जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज का विषय है नज़र दोष का उतारा कैसे करें। क्या होता है ये नज़र दोष और कितना भयानक होता है ये नज़र दोष। इस विषय में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस विषय में। देखिए, दुनिया की चाहे कोई भी सभ्यता हो, हर सभ्यता में तांत्रिक और मांत्रिक क्रियाएं होती हैं। टोना टोटका, झाड़ फूक, गंडा, ताबीज, ये सब होता है। क्यों? समस्याओं के समाधान के लिए। अब दिक्कत ये है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता कि हमारी समस्या किस तरह की है, किस प्रकार की है और हमें उसका क्या समाधान करना चाहिए। ज़्यादातर जब समस्या आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। समस्या होती क्या है और हम समाधान खोज कहाँ रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर समस्या जो होती है वो नज़र दोष से संबंधित होती है, क्योंकि हमारी तरक्की, हमारी खुशी देख करके हमारे आसपास के लोग या हमारे संबंधी या फिर हमारे ही विशेष मित्र, उनकी नज़र दोष का हम शिकार हो जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारी परेशानियों का कारण नज़र दोष ही होता है। और जब ये नज़र दोष लगता है ना, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा मन रूखा रूखा सा रहता है, किसी चीज़ में लगता नहीं है, एकाग्र नहीं हो पाता, मन उचाट रहता है, मन खिन्न रहता है अकारण ही। और फिर भोजन अच्छा नहीं लगता, कहीं घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, हम उदास से हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि हमें क्या हो गया है। बच्चों को जब ये नज़र लग जाती है तो बच्चे कंटिन्यू रोना शुरू कर देते हैं या फिर वो दूध पीना छोड़ देते हैं, तो माताएं परेशान हो जाती हैं। मित्रों, नज़र दोष इतना भयानक है कि अगर नज़र दोष का उपचार नहीं किया गया तो धीरे धीरे प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। नज़र दोष में भी कई प्रकार की नज़र दोष होती है। अगर आम व्यक्ति की नज़र अगर लगती है तो वे साधारण पूजा पाठ से भी उतर जाती है, लेकिन विशेष रूप से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की अगर नज़र लगती है तो उसे विशेष क्रियाओं द्वारा ही उतारते हैं। तो आज मैं आपको उतारे की विधि बताऊंगा। एक बार मैंने अपनी वीडियो में नज़र दोष के उतारे की विधि बताई थी, सिर्फ एक ही विधि बताई थी। आज मैं आपको कई विधियां बताऊंगा। तो चलिए हम जानते हैं वो विधियां क्या हैं। मित्रों, जब भी आपको नज़र दोष लग जाए और आपको लगे कि आपका सिर बोझिल रहने लगा है और आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, काम धंधा भी आपका चौपट हो रहा है, तो सबसे पहले आप ये बताए हुए प्रयोग करके आप देख लीजिए। उसके बाद कहीं जाने की सोचिएगा। तो सबसे पहले लाल मिर्च का प्रयोग बताता हूँ। 7 खड़े लाल मिर्च डंठल सहित, फिटकरी का टुकड़ा, लहसुन का छिलका, पीली सरसों, ये चीज़ें ले करके अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज में वार लीजिए और उसके बाद उसे उपले जला करके उसमें डाल दीजिए। ये आप रविवार या मंगलवार के दिन कीजिए। अभी मैं आगे जो भी बताऊंगा वो आपको रविवार या मंगलवार के दिन ही करना है, तभी विशेष प्रभावी होगा। इमरजेंसी हो तो आप कभी भी कर सकते हो, बात ही अलग है। दूसरा उतारा, लौंग का उतारा। मित्रों, कई बार डायन या मतलब जो महिलाएं जिन्हें डायन सिद्धि होती है, ऐसी महिलाओं की नज़र लग जाने पर क्या होता है कि वहाँ लौंग का उतारा करने पर ही वो उतरता है। तो ऐसी स्थिति में आप 5 या 7 लौंग लीजिए और सिर से ले के पैर तक आप उसे 7 बार वार लीजिए और फिर उसे उपले की आग में झोंक दीजिए, वो नज़र उतर जाएगी। उसके पश्चात जायफल का उतारा। मित्रों, अगर किसी तांत्रिक या झाड़ फूक ये करने वाले ने आपको नज़र दोष दे दिया हो, कुछ हल्का फुल्का टोटका कर दिया हो, टोना कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जायफल का उतारा बड़ा प्रचंड माना जाता है। जायफल को भी सिर से लेकर पैर तक 7 बार वारिए और फिर उसे आग में डाल दीजिए। अब मैं आपको नींबू का उतारा बताता हूँ। मित्रों, नींबू का उतारा बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। छोटे मोटे टोने में, टोना और टोटका कल्याण के लिए किया जाता है और जो टोना है वो नुकसान के लिए किया जाता है। तो अगर टोने का असर हो या फिर कैसा भी जटिल से जटिल नज़र दोष हो, वो जायफल से उतर जाता है, नींबू से उतर जाता है। तो नींबू को आपको क्या करना है, नींबू को भी सिर से लेके पैर तक 7 बार वारिए और उसके बाद उसे 4 टुकड़ों में काटिए, किसी चौराहे पर ले जाकर रख दीजिए। कैसा भी बड़े से बड़ा बला अला दोष हो वो समाप्त हो जाएगा। इन सभी विधियों में से आप कोई भी विधि कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।